मैं आपको रोक रही हूँ। श्रीनगर में बैरिकेडिंग की गई है। श्रीनगर वो हिस्सा जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ाई गई है, श्रीनगर में बैरिकेडिंग की गई है। साफ तौर पर संकेत ये कि अब हर आने जाने वाले पर खास नजर रखी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से यासीन मलिक को लेकर पाकिस्तान से आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, वो पाकिस्तान जो लगातार अलगाववादी नेता यासीन मलिक को हमेशा अपने एक मददगार के तौर पर भारत में खलल डालने के तौर पर देखता रहा है, ऐसे में वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। श्रीनगर में वो हिस्सा श्रीनगर का जहां पर कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा खुफिया इनपुट्स मिल रहे हैं कि कोई भी आतंकी गतिविधि एक्टिव हो सकती है किसी भी वक्त, क्योंकि यासीन मलिक पर अगर कार्रवाई हो रही है, सजा का ऐलान हो रहा है, तो कई ऐसे तबके हैं जिनको तकलीफ हो सकती है। एहतशाम, कितना वक्त और लगेगा? बिल्कुल, अभी कुछ जो छन छन के खबरें आनी शुरू हुई है, हम अंदर देखना चाहेंगे कि क्या हो रहा है और अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब यासीन मलिक को बाहर। अभी अदालत की कार्रवाई शायद चल रही है, तो कुछ बातें छन छन कर सामने आ रही हैं, लेकिन जब तक कि चूंकि ये इतना सेंसिटिव मामला है, जब तक कि पूरी कार्रवाई ना हो जाए, अदालत अपना आखिरी लफ्ज जब तक ना सुना दे, तब तक इस पे कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है थोड़ी देर में अदालत की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। सारे प्रोस एंड कॉन्स, क्या उनके फेवर में बातें थी, क्या यासीन मलिक के अगेंस्ट में बातें थी, ये सारी बात ये कुछ तस्वीरें आ रही है, ये कुछ तस्वीरें आ रही है। जरा रिफत बताइएगा इन तस्वीरों के बारे में। वहां पर खास तौर पर जहां सुरक्षा व्यवस्था यासीन मलिक के घर के बाहर, देखिए ये इस वक्त धमाके की खबर और तस्वीरें, लाइव धमाके की तस्वीरें श्रीनगर में प्रोटेस्ट के दौरान आ रही है, और यहाँ पर जिस बात का डर था, आखिरकार वही तस्वीरें सामने आ रही है। वहां पर मौजूद कैमरा पर्सन जब अपनी कवरेज कर रहे थे, इस दौरान धमाका हुआ। देखिए कितनी जोरदार की आवाज। देखिए ये टियर स्मोक शेल है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मायसूमा का जो एरिया है मोस्ट सेंसिटिव एरिया है, जहां पे मोहम्मद यासीन मलिक का घर है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द लगातार पथराव के वाक़ात होते आए हैं 1990 से लेकर आज तक। पिछले हालांकि 1-2 साल में बहुत कम वाक़ात ऐसे देखने को मिले, लेकिन आज सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है कि सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि डाउनटाउन या मायसूमा या गौकदल एरिया में हालात कभी भी बिगड़ते हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा लाल चौक एरिया में लगातार सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, चप्पे चप्पे पे निगरानी की जा रही है, क्योंकि जो सपोर्टर हैं यासीन मलिक के वो निकले, उन्होंने नारेबाजी की, कुछ महिलाएं पहले ही निकली थी, उन्होंने नारेबाजी की थी, सुरक्षा वालों ने टियर स्मोक शेल का इस्तेमाल किया। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि मायसूमा एरिया में हालात अभी काबू में है, लेकिन तनाव जबरदस्त है, क्योंकि अभी ये नहीं मालूम किस तरीके की सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि अलग अलग तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो ऐसे में बड़ा चैलेंज सुरक्षा वालों के लिए है कि कैसे हालात पे काबू पाया जा सके। आप देख सकते हैं पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है, और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो सीआरपीएफ की व्हीकल्स हैं, ये हाईटेक व्हीकल्स हैं, इस पे सीसी कैमरास लगे हुए हैं और अंदर मॉनिटर्स लगे हुए हैं, और पूरी निगरानी की जा रही है जगह जगह पे सिचुएशन की। ये क्लॉक टावर है, ये फेमस क्लॉक टावर है, और इसके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं किस तरीके की निगरानी की जा रही है। जहां पे भी आप इस वक्त नजर दौड़ाएंगे जो सेंसिटिव एरिया है, वहां पे इसी तरीके की तैनाती की गई है। AK-47 लेके आप हर जगह पे देखेंगे, चाहे वो सीआरपीएफ के लोग हों या पुलिस के लोग, और खासतौर से मायसूमा में हालात को काबू रखना वो एक चैलेंज है। डाउनटाउन खासतौर से नौहटा एरिया में हालात पे काबू करना एक बड़ा चैलेंज रहता है, और आज सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि काफी देर तक जो है हालात बहुत हद तक यहाँ पे काबू में रहे। 370 हटाए जाने के बाद जो है बहुत ही कम जगहों पे इस तरीके की वाक़ात आए, क्योंकि लगातार सुरक्षा बढ़ा दी गई। जहाँ पे भी कोई पथराव के वाक़ात होते थे, फौरन जो है श्रीनगर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रीनगर की तस्वीरें, वहां पर हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं, और श्रीनगर में इंटरनेट बंद किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। श्रीनगर में जहां एक तरफ सुरक्षा को बढ़ाया गया है, वहीं श्रीनगर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, इंटरनेट की सेवाओं को बंद किया गया। इसका साफ मकसद ये है कि किस तरह से यासीन मलिक की इस सजा के ऐलान के साथ ही वहां पर किसी भी तरह के माहौल को खराब करने वाले मैसेजेस एक दूसरे से ना किए जा सके, व्हाट्सएप ना शेयर किया जा सके। एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं, क्योंकि नफरती ऐसे लोगों की संख्या इतनी ज्यादा वहां पर इस वक्त मौजूदा वक्त में एक्टिव नजर आ रही है, जिसके तहत ये कार्रवाई सुरक्षा बलों के जरिए की जाने की तैयारी है। रिफत, और क्या जानकारी है?
लाल चौक में हूँ, अभी मैंने चेक किया वो स्थिति चल रही है। हो सकता है कि इंटरनेट को जो है ब्लॉक किया जा सकता है, क्योंकि ताकि ये वाली जो चीजें हैं ये ज्यादा आवाम तक ना पहुंचे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े। लेकिन सबको यही इंतजार है कि किस तरीके की सजा सुनाई जाएगी और उसके बाद कश्मीर के हालात कैसे रहेंगे, क्योंकि हालात पे यहाँ पे काबू पाना, क्योंकि यहाँ कभी भी हालात हाथ से बाहर जा सकते हैं, लेकिन उस पर निगरानी की जा रही है। जैसा आपने कहा कि ड्रोन के जरिए जो है सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि 370 हटाए जाने के बाद, यानी 2019 के बाद जब भी हमने कहीं पे देखा कि छुटपुट घटनाएं जो पथराव की हुई, जो भी उसमें मुलव्वस थे उनको फौरन गिरफ्तार किया गया। काफी सारे नौजवानों को PSA के तहत गिरफ्तार किया गया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 1 महीना पहले जो है वो जामिया मस्जिद यानी नौहट्टा के इर्द गिर्द बिगड़ गई थी और जो लोग उसमें मुलव्वस थे उनके खिलाफ जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो काफी सारे नौजवान ऐसे हैं जो पत्थरबाजी में मुलव्वस थे, उनको बंद करके रख दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ही सबको पता था आज यासीन मलिक के खिलाफ जो है वो फैसला आना है, लेकिन उसके बाद लाल चौक में दुकानें बंद रहीं और मायसूमा में दुकानें बंद रहीं। काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे आज दुकानें बंद रहीं, लेकिन सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये CRPF के लोग जो हैं जगह जगह पे तैनात है। मैं बिल्कुल लाल चौक में हूं और आधे किलोमीटर की दूरी पर यासीन मलिक का घर है, जिसे मायसूमा कहते हैं। लेकिन मायसूमा में तनाव बहुत ज्यादा है और कहीं और जगह पे हालात ना बिगड़े, उसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको मालूम है कि आज ही एक एनकाउंटर भी हुआ क्रीरी बारामूला में, वहां पे 3 मिलिटेंट मारे गए और उस एनकाउंटर में पुलिस का एक जवान भी जो है उसकी मौत हुई। लेकिन दूसरी तरफ ये वाली सिचुएशन जो है इसको कंट्रोल में करना सुरक्षा बलों के लिए। यहाँ पर रोक रही हूँ, हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या जज साहब पहुंच गए हैं? नीरज जी बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, कभी भी फैसला आ सकता है। और एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दे सुरक्षा की कैसी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं इसी गेट से यासीन मलिक को लाया गया। पटियाला कोर्ट का ये दूसरा गेट है जहां निर्णय की अदालत आज फैसला सुनाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं जमावड़ा, यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देशभक्त लोग हैं। इस फैसले के पक्ष में यासीन मलिक के खिलाफ फैसला जाएगा, उसके बाद यहाँ उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, भारत माता के नारे लगाएंगे। ऐसे कुछ लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। NIA की अदालत अब कुछ ही देर में, सुरक्षा की व्यवस्था आप यहाँ देख सकती हैं। मीडिया का जमावड़ा आप देख सकते हैं। इस गेट पे यासीन मलिक को इसी गेट से लाया गया थोड़ी देर पहले। और जैसे मैं बता रहा था कि उससे पहले कोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ अंदर की सुरक्षा व्यवस्था को आप देख सकती हैं। कैसा आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बल यहाँ मौजूद है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया गया यासीन मलिक को। उससे पहले कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा कैसे डॉग स्क्वाड की टीम, तमाम CCTV को चेक किया गया ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक न रह जाए। अंदर भी कोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं जो लोग खड़े हैं सामने,